दोस्तों इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जो दोनों साथ में। देखिए, इंट्रोगेटिव है यानी प्रश्न भी पूछ रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, और इसमें नहीं भी लगा है, नॉट भी लगा है। तो ये दोनों एक में ही बनाना है। जैसे देखिए क्वेश्चन, क्या यह मेरी कलम नहीं है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नकारात्मक भी बोध हो रहा है, यानी नहीं का भी यूज हो रहा है। तो इसको बनाने से पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव इंट्रोगेटिव का इज प्लस क्या है, तो इज पहले आ जाएगा, उसके बाद दिस या दैट का यूज होगा, उसके बाद नोट का यूज करना है, नहीं के लिए नोट का, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माय हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया। ये 7 गो में से मैं किन्हीं एक का यूज करना है। जो भी रहेगा क्वेश्चन में, माय रहेगा, मेरा रहेगा तो माय का यूज करना है, हमारा रहेगा तो आवर का यूज करना है, आपका रहेगा तो योर का यूज करना है, उसका रहेगा तो हिज का प्रयोग करना है, अगर लड़की के लिए रहेगा तो हर के लिए यूज करना है। अगर वह इस अगर वह जो है इट्स का प्रयोग कब करेंगे, जब वह क्या हो, निर्जीव हो, यानी उसमें जान नहीं हो। निर्जीव अगर रहेगा तो उसके लिए हम इट्स के प्रयोग करेंगे, या फिर छोटे जीव जंतु के लिए, ठीक। और देयर जो है उन लोगों के लिए यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो देखिए दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इज का प्रयोग करना है। क्या करना है, इज का प्रयोग करना है। तो इज क्या के लिए, इज का इज, उसके बाद क्या है, दिस या दैट, तो यह का क्या होता है, दिस होता है। तो इज दिस हो गया। उसके बाद क्या करना है, नोट का यूज करना है। क्या करना है, नोट लगाना है, नोट। उसके बाद क्या आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए पजेसिव क्या है, मेरी। मेरी का इंग्लिश क्या होता है, माई होता है। देख लीजिए पिछले वीडियो में बताया है। देखिए मेरी का क्या होगा, माई, तो यह माई यूज करेंगे, माई। उसके बाद क्या है यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट। क्या है उसके बाद, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ये 7 गो में से मैं किन्हीं एक ही का यूज करना है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, कलम, तब पेन हो जाएगा। तो क्या बन गया, इज दिस नॉट माई पेन, क्या यह मेरी कलम नहीं है। तो इस तरह से बन गया हमारा ये सेंटेंस। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए दूसरा। देखिए दूसरा में है, क्या वह आपका हाथी नहीं है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नहीं भी का बोध हो रहा है। तो यही स्ट्रक्चर का यूज होगा। तो सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे, इज। तो देखिए वह के लिए क्या यूज करते हैं, दैट का, वह के लिए दैट का यूज करते हैं। ये दोनों में से में दैट का यूज होगा, दैट। उसके बाद क्या है, नोट, नहीं के लिए नोट। उसके बाद क्या रहा, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ क्या है, आपका। तो आपका का इंग्लिश क्या होगा, देखिए आपका का क्या हो जाएगा, देखिए आपका किस में आ रहा है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपके, आपके। तो आपका किस में आ रहा है, योर में। क्या आ रहा है, योर में। तो योर यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, योर। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ क्या है, देखिए हाथी। तो हाथी का क्या होता है, एलिफेंट, एलिफेंट। तो इज दैट नॉट योर एलिफेंट, क्या वह आपका हाथी नहीं है। ये बन गया सेंटेंस। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, देखिए क्या यह हमारा किताब नहीं है। क्या बोल रहा है कि क्या यह हमारा किताब नहीं है।
तो सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे, इज तो यह है, तो यह का हम क्या यूज करते हैं, दिस, दिस का यूज कर लिए। उसके बाद नोट लगाना है नहीं के लिए, नोट लग गया। उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव यह क्या है, हमारा। तो हमारा का इंग्लिश क्या होता है, देखिए हमारा किस में आ रहा है, हमारा, हमारी, हमारे, तो हमारा देखिए आवर में आ रहा है, तो आवर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आवर, आवर। उसके बाद क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो गया। उसके बाद क्या करना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, किताब, किताब का क्या हो जाएगा, बुक, फुल स्टॉप। तो इज दिस नॉट योर आवर बुक, क्या यह हमारा किताब नहीं है, ये बन गया। अब देखिए फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, क्या वह इसका हाथ नहीं है, यहाँ क्या बोल रहा है, क्या, तो सबसे पहले इज का प्रयोग करेंगे, इज। उसके बाद वह के लिए क्या यूज होता है, दैट का, दैट का यूज कर दिए। उसके बाद नोट लगाना नहीं के लिए, नोट। उसके बाद क्या करना, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ क्या है, इसका, क्या है, इसका, तो इसका हाथ, तो हाथ क्या है, निर्जीव है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, इट्स का यूज होगा, क्या होगा, इट्स का इट्स का यूज होगा ना। तो देखिए, तो इट्स देखिए यहाँ, इसकी के लिए क्या यूज होगा, इट्स का, इसके कहाँ आ रहा है, इट्स में, तो इट्स का यूज होगा। तो इज दैट नॉट इट्स हाथ, हाथ को इंग्लिश में क्या बोलता है, हैंड। इज दैट नॉट इट्स, इज दैट नॉट इट्स हैंड, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वह इसका हाथ नहीं है। अब देखिए फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में क्या है, क्या यह उसका घोड़ा नहीं है, तो सबसे पहले फिर इज का यूज करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, तो इज, इज। उसके बाद क्या है, यह के लिए क्या यूज होगा, दिस का, दिस, इज दिस। उसके बाद नोट का लगाना है, इज दिस नोट। अब उसके बाद क्या आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ क्या है, उसका, तो उसका क्या, पुलिंग। और यदि पुलिंग रहेगा, पुरुष रहेगा, पुरुष जाति के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे, हिज का। देखिए उसका, यहाँ देखिए उसका यहाँ भी है, उसका यहाँ भी है, यानी हिज में भी है और हर में भी। तो हिज जो है वो लड़का के लिए है और हर जो है वो लड़की के लिए है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ देखना है क्या, कि उसका घोड़ा, तो किसका बोध हो रहा है, लड़का का, किसका बोध हो रहा है, लड़का का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज, हिज घोड़ा मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉर्स, हिज हॉर्स, क्या यह उसका घोड़ा नहीं है, तो इज दिस नॉट हिज हॉर्स, ये हो गया। अब देखिए सिक्स नंबर, सिक्स नंबर देखिए, सिक्स नंबर में क्या वह उसकी पिता नहीं है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, क्या, तो उसी तरह फिर क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, इज, इज। उसके बाद वह के लिए क्या यूज होगा, दैट का, उसके बाद दैट का यूज हो गया। उसके बाद किसका यूज होगा, नोट का, नोट। उसके बाद क्या करना है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ क्या है, उसकी, क्या है, उसकी, तो उसकी पिता। तो यहाँ देख रहे हैं कि उच्चारण से क्या पता चल रहा है कि स्त्री जाति के लिए बोध हो रहा है, तो स्त्री जाति के लिए है, तो यहाँ क्या होगा, हर का यूज होगा, उसकी में देखिए हर का, उसकी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर, हर। पिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फादर,
फादर। तो इज दैट नॉट हर फादर, क्या वह उसके पिता नहीं है। तो ये हमारा हो गया। तो अब देखिए 7 नंबर, क्या यह उन लोगों का बगीचा नहीं है। तो इज का प्रयोग करेंगे उसी तरह। उसके बाद यह के लिए दिस का इज दिस। उसके बाद क्या करना है, नोट का, नॉट, इज दिस नॉट। उसके बाद उन लोगों का। तो देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है यहाँ, उन लोगों का। तो उन लोगों का क्या होता है, देखिए उन लोगों का किस में आता है, तो देर का मतलब क्या होता है, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। निर्जीव सजीव सभी के लिए है ये। तो उन लोगों का यूज करेंगे देयर। क्या होगा, देयर। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए उसके बाद क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बगीचा यानी गार्डन। तो इज दिस नॉट देयर गार्डन, क्या यह उन लोगों का गार्डन नहीं है। ये हमारा हो गया 7 नंबर। अब देखिए 8 नंबर क्या है, क्या वह उन लोगों का पानी नहीं है। तो सबसे पहले फिर इज का प्रयोग होगा स्ट्रक्चर के अनुसार। उसके बाद वह का इंग्लिश क्या होता है, दैट, इज दैट। उसके बाद क्या है, नॉट। उसके बाद क्या करना, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ क्या है, हम लोगों का। तो हम लोगों का किस में है, देखिए हम लोगों का किस में आता है, तो हम लोगों का किस में आ रहा है, आवर में। क्या आ रहा है, आवर में। तो आवर हो जाएगा यहाँ, आवर। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, देखिए पानी, वाटर। तो इज दैट नॉट आवर वाटर, मतलब क्या वह हम लोगों का पानी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो अब क्या करना है, देखिए आगे कुछ आपको होमवर्क दिए हैं जो आपको घर से बना करके लाना है। देख लिए होमवर्क हमारे पास क्या है, क्या यह उसकी कलम नहीं है, क्या वह उसका पति नहीं है, क्या यह मेरा गाय नहीं है, क्या वह हमारा जूता नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो उसकी कलम अगर बोध अगर स्त्री जाति के लिए अगर हो रहा है तो हर का यूज करेंगे, स्त्री जाति के लिए अगर होगा तो। और अन्यथा अगर हिज का प्रयोग करेंगे, ये पुरुष जाति के लिए है, पुरुष जाति के लिए। और यहाँ देखिए उसका पति, तो पति किसका होता है, स्त्री का ही होता है ना पति। तो यहाँ क्या हर होगा कि हिज होगा, तो यहाँ क्या होगा, हर हस्बैंड। क्या होगा, हर हस्बैंड। ठीक, मेरा का क्या होता है, माय, मेरा। और देखिए आवर, आवर मतलब क्या होता है, हमारा। यहाँ जो आप नहीं जानते जैसे जूता, तो जूता का इंग्लिश क्या होता है, शू। शू मतलब जूता होता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे अगर नहीं होंगे तो हमारे चैनल को इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।